हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल द हार्ड लर्नर्स में। और हम मैथ के क्वेश्चंस कर रहे थे, उसमें हमारा चैप्टर चल रहा था कौन सा, परसेंटेज। तो आज उसी का नेक्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं। बेसिक हमने देखा था और आज हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। 1/3 1/3 का कितने परसेंट है? 2/3। इसका परसेंट हमसे पूछा है। देखना ये है कि परसेंट पूछा है, किसका पूछा है और किस पे पूछा है। मेन चीज क्या होती है, किसका पूछा है और किस पे पूछा है। वो देखते हैं हम। किसका पूछा है? 2/3 का पूछा है। किसका पूछा है? 2/3 का। किस पे पूछा है? 1/3 पे। तो यही ध्यान रखना है, 1/3 जिस पे पूछा है, जिसके रेस्पेक्ट में पूछते हैं उसको हम कहाँ रखते हैं? नीचे रखते हैं। तो मैं यहाँ लाइन बना देता हूँ एक। अब देखते हैं यहाँ किस पे पूछा है? 1/3 पे पूछा है। किसका पूछा है? 2/3 का। तो जिसके रेस्पेक्ट में पूछते हैं उसको कहाँ रखते हैं? हम नीचे रखते हैं। ठीक है, 1/3 पे पूछा है। किसका पूछा है? 2/3 का। जिसके रेस्पेक्ट में पूछा उससे रखेंगे नीचे, जिसका पूछा उसको कहाँ रखेंगे? हम ऊपर। अब देखते हैं कितने परसेंट बनेगा। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2/1 ये बचा हमारे पास। 2/1 परसेंट बनाना हमें। तो हमने देखा था यहाँ पे 2 है, कितने पे? 1 पे। और हम परसेंट किस पे निकालते हैं? परसेंटेज किस पे निकालते हैं? 100 पे। हमेशा किस पे निकाली जाती है? 100 पे, क्योंकि परसेंट का मतलब ही क्या होता है? 1/100। किस पे रेस्पेक्ट में? 100 पे निकालते हैं। 100 पे किसी भी संख्या का मान वही क्या कहलाता है? हमारा परसेंटेज कहलाता है। तो 2 है 1 पे, तो 100 पे कितना होगा? क्या होगा? परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 दे रखा है 1 पे, तो 100 पे कितना होगा? यही होगा। तो कितना हो जाएगा? 2/1 तो 2 ही रहेगा, और 2 × 100 कितना हो जाएगा? 200। तो ये कितना बन गया? 200%। क्या था? 2/3 कितने परसेंट है? किसका? 1/3 का। कितना हो गया? 200%। तो जिस पे पूछा है, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा उसको कहाँ रखते हैं? हम नीचे रखते हैं। और जिसका पूछा उसे हम कहाँ रखते हैं? ऊपर। उसी तरह कितना आ गया? 200%। ठीक है। और हमें पता है जो भी मान निकाला जाता है परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है कि किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर की वैल्यू किस पे? 100 से निकालनी हमें होती है। वही क्या होता है? उसका परसेंट होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 1/3 ऑफ इज व्हाट परसेंट ऑफ 134। क्या पूछ रहा है हमें? 1/3 पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? 1/3। क्या कह रहा है कि 1/3, सबसे पहले लिख देते हैं 1/3 किसका? 1206 का। 1206 का 1/3। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। 1206 का 1/3, 1/3 134 का कितने प्रतिशत है? अब कितने प्रतिशत है हमें नहीं पता कितने प्रतिशत है, तो हम मान लेंगे यहाँ पर कितना है? x प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है? x प्रतिशत है। 1/3 ऑफ किसका? 1206 का। 1206 का 1/3 ये इक्वल हमसे पूछा है किसके? 134 का पूछ रहा है। ये कितने परसेंट होगा? हमें नहीं पता, हमने इसी का मान लिया x परसेंट, हमने इसको मान लिया। ठीक है, 1206 का 1/3 बोला था, हमने कर दिया। अब 134 का ये कितने परसेंट होगा ये हम लिख देते हैं यहाँ पे। और तो परसेंट कितना हो जाएगा? x परसेंट मतलब 1/100। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं। जो भी आएगा x की वैल्यू वही क्या होगा? 134 का कितने प्रतिशत होगा? वही क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं यहाँ से 300 इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 402। ठीक है, उसके बाद आगे सोल्व करेंगे। इधर हो गया कितना बचा? 402, उधर 134। इससे इसको काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 3 बार। ठीक है, इधर कितना बचा? 3 बचा। उधर कितना बचा? x/100। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? x इक्वल हो जाएगा 3 × 100 कितना हो जाएगा? 300। कितने परसेंट आ जाएगा ये आ जाएगा अपना 300%। 1206 का 1/3, ये 134 का कितने परसेंट होता है? 300% होता है। यहाँ हमें नहीं पता था, हमने x परसेंट इसे मान लिया यहाँ पर। x/100 1206 का 1/3 किया, इसका कितना सोल्व किया, कितना आ गया हमारे पास? 300%। तो 1206 का 1/3 134 का कितने परसेंट होता है? 300% यहाँ पे होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये वही परसेंटेज वाला है, इसमें कोई फ्रैक्शंस हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि इफ 20% ऑफ ए का कितना? 20%। अब हमने कहा, देखा था परसेंट वाले में, तो यहाँ पे 20 दे रखा है या 30 दे रखा है। जब भी ऐसा नंबर दिख जाए हमें इसका फ्रैक्शन तुरंत याद होना चाहिए। 20% का कितना होता है?
20/100 1/5 हमने देखा था पीछे, और 30% दिया हुआ 20 और 30 दोनों का फ्रैक्शन, इसका कितना हो जाएगा 3/10। ठीक है, ये इन दोनों के फ्रैक्शन हो गए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब एक चीज और, यहाँ पे जैसे a/b का रेशियो यहाँ पे दे रखा है 4/5। ठीक है, 4/5 यहाँ दे रखा है, तो a का कितना है, a 4 है और b कितना है 5 यूनिट। अगर इसको हम इस तरह से लिख दे, जैसे a इसको ले आए नीचे 4 और ये b 5। ठीक है, यहाँ पे a का कितना है 4 है, b का कितना है 5 है। इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं और इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। देखते हैं, अब आगे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्यों बताया था अभी पता लग जाएगा। a का 20% लिखा हुआ a, इसका कितना 20% का फ्रैक्शन हमने देखा 1/5। ठीक है, आगे देखते हैं। इक्वल दे रखा किसके 30% हो b का कितना, b का दिया हुआ 30% का हमने ये फ्रैक्शन देखा कितना हो जाता है 3/10। इक्वल दिया हुआ है कितना c का, इसका डायरेक्ट फ्रैक्शन दिया हुआ है c का कितना 1/6। अब हमें क्या निकालना है, इनका ABC परसेंट निकालना है, इनका रेशियो निकालना है। ठीक है, रेशियो निकालेंगे, या तो हमें इस तरह से मिल जाए या हमें इस तरह से मिल जाए। तो देखते हैं यहाँ किस तरह से मिलता है। यहाँ पे अभी हो गया 1/5, ये हो गया 3/10, हो गया ये हो गया 1/6। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ये a/4 यूनिट था, ये 5 यूनिट था, और इसमें ऊपर क्या था, यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई ये 1 होना चाहिए। यहाँ पे कोई नंबर नहीं होना चाहिए, जैसे 2 3 4 ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए 1 इकाई होना चाहिए। a के b के मल्टीप्लाई में क्या होना चाहिए, इकाई होना चाहिए। बाकी अगर कुछ है 2 3 है तो मल्टीप्लाई करके उसे हम हटा देंगे। तो यहाँ पे आते हैं, a का यहाँ पे ठीक है 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ 3 आ रहा है, इसको हमें हटाना पड़ेगा। इसको हटाएंगे कैसे, इसको ऐसे हटाएंगे, किसी चीज से ऐसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें कि 3 यहाँ से हट जाए। कैसे देखते हैं। अब a = b = c वैल्यू दे रखी है, 3 को हमें हटाना है। a b c का मल्टीप्लाइंग क्या होना चाहिए, इकाई होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पे रेशियो निकालते हैं हम, इस तरह से मिलता है हमें, एक तो इस तरह से, ये इस तरह से इकाई होना चाहिए मल्टीप्लाई में। यहाँ 3 दिख रहा है, इसको हटाएंगे। क्या करेंगे हम, तीनों नंबर्स के नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दें। जब भी इक्वल में चीजें होती है तो सेम चीज हम प्लस कर सकते हैं, सेम चीज माइनस कर सकते हैं और सेम चीज मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। दोनों तरफ होगा, जो भी होगा दोनों तरफ होगा। अगर इक्वल 3 नंबर है, तीनों के साथ होगा जो भी होगा। यहाँ हम क्या करेंगे, हर में नीचे की तरफ तीनों को 3 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ABC का हमें यहाँ गुणा में क्या आना चाहिए, इकाई नंबर होना चाहिए, और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ 3 दिख रहा था, हटाने के लिए क्या करेंगे, 3 से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। a × 1/5 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, इक्वल b × 3/10 था, इसको भी नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल c/6 नीचे 3 मल्टीप्लाई हमने कर दिया तीनों को। इससे क्या हुआ, 3 से ये दिन कट गया। अब क्या आ गया, अब जो आएगा हमारा आंसर आ जाएगा a = 15, b कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और c कितना हो जाएगा 18। तो हमारे पास इसका रेशियो कितना आ गया, यहाँ पे देखा हमने, या तो इस तरह से मिले या फिर इस तरह से मिले। तो a कितना होगा 15, b 10 और c 18। तो रेशियो क्या बन गया, यहाँ लिख देता हूं मैं। ABC का रेशियो कितना बन गया, ये बन गया 15, 10 और c कितना है 18। ये ABC का हमारा क्या बन गया, रेशियो बन गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। या तो इस तरह से मिले या फिर इस तरह से मिले। क्वेश्चन में करना क्या है, कुछ नहीं, हमें जो भी परसेंट दे रखा है उसको हमें फ्रैक्शन बनाना है, और इक्वल दे रखा था सब, तो और उसे हमें सोल्व कर देना है। कितना आ गया हमारा आंसर 15:10:18। किस तरह से आया, वही ABC का रेशियो ये आया है। ठीक है, आंसर हमें जब ये मिलेगा वही जो ऑप्शन में ये होगा इसी तरह से होगा, इसी में होगा। पहले A का दिया और फिर B का फिर C का। अगर ऐसे आ जाता है 15 × 18 × 10, 3 नंबर है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे ये A का था, ये B का था और ये C का होता है। यहाँ ABC का ये आंसर है, यही होगा। अगर इस तरह से पलट देते हैं नंबर्स को, ये नहीं होगा, आंसर क्या होगा हमारा, यही रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि द रेशियो
5/4 का रेशियो दे रखा है, एक्सप्रेस एज ए परसेंट इक्वल्स 5/4 का हमें रेशियो दे रखा है, इसका हमें परसेंट में दिखाना है कितना परसेंट बनेगा। तो हम जब भी हमें रेशियो दे रखा होता है ये 5/4 या 3:2 दे रखा है, रेशियो को हम या तो इस तरह से लिखते हैं या किस तरह से 3/2 कुछ इस तरह से लिखते हैं। ये भी क्या है, ये भी एक रेशियो है, ये भी रेशियो है। तो यहाँ 5/4 दिया हुआ है, 5/4 दिया हुआ है, इसे हम क्या लिख सकते हैं 5/4 लिख सकते हैं। अब इसका हमें क्या बनाना है, परसेंट बनाना है। परसेंट बनाना है तो वही देखेंगे, 5 यूनिट दे रखी है कितने पे, 4 पे। हमें कितने पे परसेंट है, परसेंट का मतलब ही कितना होता है 1/100 या 100 पे हमें वैल्यू निकालनी होती है। 5 दे रखा है 4 पे, तो 100 पे कितना होगा, इस तरह से होगा कुछ। 100 पे कितना होगा, 4 से इसको करेंगे कितना हो जाएगा 25 इंटू 5 कितना होगा 125%। कितना आ जाएगा आंसर 125%। ठीक है, ध्यान रखना ये रेशियो इस तरह से दे रखा है और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और परसेंट पूछा है तो क्या करते हैं, परसेंट 100 पे हमें किसी भी नंबर का मान निकालना होता है, उसी को क्या बोलते हैं परसेंट। 100 पे हमने निकाला, कितना आ गया 125%। और कितना हो जाएगा 5/, रेशियो का परसेंट कितना बनता है 125%। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। आइए देखते हैं, थोड़ा ये बेसिक से थोड़ा ऊपर उठ के क्वेश्चन है, अब थोड़े लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, पर देखते हैं थोड़ा चेंज है किस तरह से, चेंजर किस तरह ये एग्जाम में आते हैं, ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो देखते हैं किस तरह से आते हैं, किस तरह से करने हैं हमें। दिया हुआ है इफ 37 1/2%, परसेंट दिख गया, हमें इसका फ्रैक्शन चाहिए। फ्रैक्शन हमने पढ़ा था 37 1/2 का फ्रैक्शन कितना होता है, इसका फ्रैक्शन होता है 3/8। कितना हो जाएगा इसका 3/8। 3 जो है वो 8 का कितना है 37 1/2% है। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ 37 1/2% ऑफ ए नंबर, एक नंबर का 37 1/2 दे रखा है, वो है क्या, इज एडेड विथ इटसेल्फ। किसी नंबर का 37 1/2 इसी में ऐड किया जाता है तो रिजल्ट क्या मिलता है हमें, रिजल्ट हमें मिलता है 1320। तो कह रहा है कि फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर हमें निकालना है। चलो देखते हैं 37 1/2 इसका फ्रैक्शन कितना हो गया हमारे पास 37 1/2, इसका फ्रैक्शन हमने बनाया हो गया 3/8। 3/8। अब यहाँ क्या हुआ, 3 जो है 8 का कितना है 37 1/2% है, दिया हुआ था ना नंबर का कितना 37.5%। अब 8 जो होता है उसका 37.5% कितना होता है 3 होता है। अब हमारे पास ओरिजिनल नंबर क्या आ गया 8 हो गया, 8 का 37.5% कितना होता है 3 होता है। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास यहाँ क्या बन गया 8 बन गया ओरिजिनल नंबर। 8 का 37.5% 3 हो गया, कह रहा है इसको 37.5% 3 को इसी नंबर में ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलता है 1320 मिलता है। क्या होगा, ठीक है, तो कह रहा है इस नंबर में अपना 37.5%, इस नंबर में अपना 37.5% जब हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है हमें 1320। नंबर कितना था 8 था, 8 में हमें 37.5% 3, इसको क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे 8 + 3 कितना हो गया हमारे पास 11 हो गया। तो ये जो रिजल्ट मिल रहा है 11 जो मिल रहा है ये किसके बराबर है, ये कितना दे रखा है 1320। तो मेरा ओरिजिनल नंबर निकालिए, हमारे पास 8 और में ये 37.5% जोड़ा 11 आ गया, 11 की वैल्यू ये दे रखी है, फिर ओरिजिनल नंबर हमें निकालना है, 8 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, 8 में 3 जोड़ा 37.5% 11 आया और 11 का मान कितना दे रखा है 1320। यहां से 11 का मान 1320 दे रखा है तो 8 का मान हम निकाल लेंगे। 11 का मान 1320 तो 1 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, यही होगा। 11 से डिवाइड करेंगे 1 की वैल्यू 120, तो ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा 8, 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 120 गुना 8 कितना हो जाएगा 960। ये क्या होगा हमारा ओरिजिनल नंबर होगा। नंबर दिया हुआ था, कह रहा है उसका 37.5% है, उसी में ऐड करते हैं तो ये हमें मिलता है। तो ओरिजिनल नंबर हमें निकालना था, जो हमने निकाला कितना आया 960 आया। ठीक है, देखते हैं इसी तरह का ये क्वेश्चन इसी तरह का है। इसमें क्या है, उसमें ऐड किया था, इसमें माइनस किया हुआ है, वही ये सेम है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो परसेंट दिया हुआ है उसका फ्रैक्शन निकालेंगे।
दिया हुआ है क्या 80%। इफ 80% ऑफ ए नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, 80% का फ्रैक्शन हो जाएगा 4/5। जो 4 है वो 5 का कितना है 80% है, 4 5 का 80% है। कह रहा है कि इसका 80% इसमें से माइनस करते हैं, सब्सट्रैक्टेड माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 5 में से 1 माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 1 आएगा। ये किसके इक्वल दे रखा है, सेम उसी की तरह। द रिजल्ट बिकम्स कितना हो जाता है 40। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 40। तो कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर यहां से निकालिए। ओरिजिनल नंबर हमारे पास कितना था 5 था, फ्रैक्शन बनाया हमने, मिला 5 मिला। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू 40, तो 5 की वैल्यू ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा 5 × 40 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। ओरिजिनल नंबर हमारे पास कितना है 200 है। ये क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। तो इसमें वही, इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, परसेंट सैलरी हैज इंक्रीज फ्रॉम 7200 to 8100, व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन द सैलरी। परसेंटेज पूछा कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो देखते हैं पहले कितनी थी, बाद में कितनी हुई, कितने से कितनी हुई। इसकी सैलरी थी 7500 से कितनी हो गई 8100 रुपए हो गई। ठीक है, ये पहले की है, बाद में बढ़ के कितनी हो गई, इतनी हो गई। परसेंट निकालना है तो हमें देखना है कि कितनी इंक्रीज हुई है और किस पे हुई है, उस पे रख के हम उसका परसेंट निकाल देंगे। तो जब भी यहाँ देखते हैं पहले तो ये तो या तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितनी इंक्रीज हो रही है यहाँ पे 900 रुपए। 900 किस पे हो रही है 7200 पे, या तो इस तरह पूरा निकालेंगे कैसे, 900 इंक्रीज हो रही है किस पे 7200 पे, तो 100 पे कितनी होगी। ठीक है, लेकिन जब भी इस तरह का दिया हुआ है और हमें क्या पूछा है परसेंट पूछा है, परसेंट पूछा है तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू ये लेने की जरूरत नहीं है, हम इनका जो है रेशियो ले लेंगे, उसी से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाएगा। यहाँ पे 900 फिर 7200 फिर 100 डिवाइड करेंगे। उससे अच्छा हम क्या करेंगे, इनका इस तरह के क्वेश्चंस में जब परसेंट पूछा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी है, परसेंट पूछा है, तो हम इसका रेशियो ले लेंगे, डायरेक्ट रेशियो लेंगे। सोल्व करते हैं किस तरह से रेशियो लेंगे, ये देखेंगे यहाँ 2 0 से 2 0 कट जाएगी। उसके बाद 9 से दोनों को डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, ये तो 8 9 72 9 9 81। ठीक है, कितना आ गया 8/9। पहले 8 थी, अब कितनी हो गई 9 हो गई। ये रेशियो आ गया हमारे पास कितना 8/9। अब पहले थी 8, इंक्रीज कितनी हो गई, होकर कितनी हो गई 9 हो गई। इंक्रीज कितनी हुई है, परसेंट निकालना है तो क्या कैसे निकालेंगे, कितनी इंक्रीज हुई है अपॉन कितने पे हुई है, और फिर उसको परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं। देखते हैं, पहले 8 थी अब 9 हो गई, कितनी इंक्रीज हुई है 1 इंक्रीज हुई, कितने पे हुई है 8 पे हुई है, परसेंटेज हमारा निकल जाएगा। यहाँ पे वही कितनी इंक्रीज हुई है 1 इंक्रीज हुई है, कितने परसेंट इंक्रीज हुई है निकालना है, 1 इंक्रीज हुई है, किस पे हुई है 8 पे हुई है, 8 पे 1 इंक्रीज हुई है तो 100 पे कितनी होगी। ठीक है, या 1/8 हमने पीछे पढ़ा था, ये करने की जरूरत नहीं है। पीछे हमने देखा था कि 1/8 कितना परसेंट, वो हम जैसे 20% इसका फ्रैक्शन हमारे पास होता था कितना 1/5। हमने कहा था 20% दिख जाए उसका मतलब 1/5, क्वेश्चन में 1/5 दिख जाए तो उसे क्या पढ़ेंगे हम 20% जरूरत होगी वहां पे लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1/8 ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसका परसेंट कितना होता है, इसका परसेंट होता है 12.5%। जैसे 25 का 1/5 होता है, 1/5 को क्या बोल सकते हैं हम 20%। एक जो होता है वो 5 का कितना होता है 20%। उसी तरह 1/8 कितना होता है 12.5%, हमने पीछे सीखा था। तो यहाँ पे वैसे लिख देता हूँ, 1 हुई है इंक्रीज कितने पे 8 पे, तो 100 पे कितनी होगी 12.5% है। पर हमें डायरेक्ट ये याद होना चाहिए 1/8 कितना होता है 12.5% होता है, ये करने की हमें जरूरत ना पड़े। ठीक है, आगे इस पे आते हैं। यहां पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एज इनकम इज 25% मोर देन इनकम ऑफ बी। क्या क्या कह रहे हैं कि ए की इनकम किसकी, ए की 25% मोर देन किस पे बी पे, देन इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए। क्या कह रहा है कि ए की जो इनकम है, पहले तो परसेंट दिया हुआ है, इसका हम फ्रैक्शन निकाल लेते हैं 25%, इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/4 होता है। ठीक है, कह रहा है कि ए की इनकम और यहां पे बी की इनकम लिख देता हूं,
इनकम 25%। कह रहा है कि ए की इनकम बी की इनकम से कितनी है, 25% ज्यादा है। तो 25% का फ्रैक्शन हमने बनाया 1/4। ए की ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 1 ज्यादा है किसपे, बी से। बी की कितनी 4 है। यहां पर कह रहा है कि बी से कितनी ज्यादा है, 25% ज्यादा है। तो बी की इनकम यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4, और ए की इनकम कितनी ज्यादा है 25%, 1 ज्यादा है किस पे, 4 पे। इसका मतलब 4, ये क्या है, बी की इनकम है। बी की इनकम कितनी है 4 है, और ए की इनकम कितनी है, इससे 25% ज्यादा। इससे 25% ज्यादा, 4 का 25% कितना होता है, 1 होता है। 4 से 1 ज्यादा है तो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 4 से 1 ज्यादा है तो ए की इनकम कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, बी की इनकम से 25% ज्यादा थी। ये 4 बी की इनकम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि बी की इनकम से 25% ज्यादा है। तो यहाँ पे ये जो है ये 25% है किसका, 4 का, और 4 यहाँ पे क्या बन जाएगी हमारी, बी की इनकम बन जाएगी। तो 4 से 1 ज्यादा थी तो ए की इनकम कितनी हो गई 5, और बी की इनकम कितनी हो गई 4। अब आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि बी की इनकम ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। क्या पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखते हैं, ये है बी की आय, ये है ए की आय। तो बी की आय ए की आय से कितनी कम है, 1 कम है। 5 - 4, ये ए की है, ये बी की है। तो बी की आय ए की आय से कितनी कम है, 1 कम है। किसकी आय से, ए की आय से कम है, कितनी, 1 कम है। किसकी आय से, ए की आय से। परसेंट पूछा है, किस पे पूछ रहा है आपकी बात, ए की इनकम पे पूछ रहा है। बी की इनकम कितनी कम है, 1 कम है। ए की कितनी है, 5 है। ए की इनकम पे पूछा है, 1 कम है किस पे, 5 पे। तो 100 पे कितनी होगी 20%। या 1/5 का डायरेक्ट हम जानते हैं परसेंट कितना होता है, 1/4, 1/5 कितना होता है, 20% होता है। तो 1/5। तो बी की इनकम ए की इनकम से कितनी कम है, 20% कम है। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ था, यहां दिया हुआ था बी के रेस्पेक्ट में। तो ये बी की इनकम थी 1 ज्यादा, ए की 1 ज्यादा थी, यहां निकाला। अब कह रहा है कि ए के रेस्पेक्ट में बी की इनकम कितनी कम है, इसलिए हमने 5 को यहाँ पे नीचे रखा था। वहां पे 4 बी के रेस्पेक्ट में था, इसलिए बी 4 यहाँ पे था। यहाँ पे 5 क्यों लिया है, क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में पूछा है कि कितनी कम है, ए से कितने परसेंट कम है, इसलिए एक 5 को यहाँ पे रखा था। और कितनी कम है, 20% कम है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। उसी तरह का एक और देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि वो ये है, इफ ए इज 50% मोर देन बी, देन बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए। देखते हैं क्या दिया, वही हमारे पास परसेंट दिया हुआ है, फ्रैक्शन इसका निकालेंगे। 50% का फ्रैक्शन कितना होता है, इसका होता है हमारे पास कितना, 1/2। ठीक है, अब आते हैं ए और बी पे। ये ए है, ये बी है। क्या कह रहा है कि ए बी से 50% अधिक है, बी से अधिक है। तो बी का कितना है, यहाँ पे बी के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, बी कितना है 2 है, और ए क्या है, बी से 50% अधिक है। अब 2 का 50% कितना होता है, 1 होता है। मतलब ये बी है तो ए कितना है, बी से 50% 1 ज्यादा है। तो ए कितना हो जाएगा, 2, तो बी 2 है, 1 ज्यादा है, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ए कितना हो गया, 3 हो गया, और बी कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि तो बताइए बी ए से कितने परसेंट कम है। कौन कम है, बी कितना कम है, ए से 1 कम है। किस पे कम है, ए पे कम है, कितना, 3 पे 1 कम है। तो यहाँ पे निकाल देंगे हम, परसेंट कितना हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि बी कितने प्रतिशत कम है, बी 1 कम है। कितने पे कम है, 3 पे कम है। तो 100 पे कितना होगा, परसेंट यहाँ पे हमारा बन जाएगा। 1 कम है कितने पे, 3 पे। ए के पूछा था, ए पे पूछा था, ए कितना है, 3 है। कितना कम है, 1 कम है, 1 कम है 3 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा, 1/3 का क्या बनता है हमारे पास परसेंट, 33 1/3%। कितना हो जाएगा, 33 1/3% हो गया। 1/3 का परसेंट कितना होता है, 33 1/3%। ठीक है, आगे देखते हैं। उसी तरह का एक और क्या दिया हुआ है कि एक बाइक दी हुई है, वो स्लो है कार से कितनी, 16 2/3%। सबसे पहले तो इसका फ्रैक्शन हम बनाएंगे। 16 2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है, ये होता है 1/6। कितना होता है, 1/6।
अब यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है, बाइक, और ये दी हुई है कार। क्या कह रहा है कि बाइक जो है कार से, किससे, कार से कितनी धीमी है, 16/2/3%, उसका फ्रैक्शन हमने देखा वहां पे 1/6। कार से धीमी है मतलब कार से कितनी धीमी है, 16/2/3%। तो कार की स्पीड कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कार से धीमी है, कार के रेस्पेक्ट में दी हुई थी, तो कार की कितनी हो जाएगी, 6 क्या है, कार की स्पीड है। बाइक कितनी स्लो है कार से, यहाँ कार की कितनी हो गई, 6 हो गई स्पीड। बाइक कितनी स्लो है, 1 स्लो है। कितनी दी हुई, 16/2/3% स्लो है। 16/2/3%, एक क्या है, 6 का कितना है, 16/2/3% होता है। तो कार की कितनी हो गई स्पीड, 6 हो गई। बाइक कितनी स्लो है, 1 स्लो है। तो बाइक की स्पीड कितनी हो जाएगी, 6 से 1 स्लो कितनी हो जाएगी, 6 से 1 कम कितना हो जाएगा, 5। तो कार की स्पीड आ गई 6, बाइक की आ गई 5। अब क्या कह रहा है आगे कह रहा है कि देन कार इज फास्टर देन बाइक इज। क्या कह रहा है कि कार बाइक से कितनी फास्ट है, कार कितनी फास्ट है, यहाँ पे देखते हैं कितनी फास्ट है, 1 फास्ट है। किससे, बाइक से। बाइक का कितना है, कितनी स्पीड है, 5। यहाँ पे कितना बन जाएगा, इसका हमें परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालेंगे, यहाँ देखेंगे कार जो है 1 स्पीड ज्यादा है किससे, बाइक से। बाइक की कितनी है, 5 है, तो 1 ज्यादा है 5 पे, तो इसका परसेंटेज कितना बन जाएगा, 20%। 1/5 का कितना परसेंट, 1/5 कितना होता है, 20%, या 20% कितना होता है, 1/5 होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो वही स्पीड हमें देख के और जो भी पूछा है वो हमें यहाँ पे निकाल देना है। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चंस में हमें यही करना है, ये ध्यान रखना है कि किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है चीज और किसके रेस्पेक्ट में बाद में पूछी है। ठीक है, ओके, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चंस थे, आज का वीडियो इतना ही। और बेसिक क्वेश्चंस थे, ये भी एग्जाम में आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, थोड़े कम लेवल पे मिलते हैं। अब आगे हम और भी अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, और हर टाइप के क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चंस हम करने वाले हैं अच्छे वाले। तो बस वीडियो के साथ बने रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, और सब्सक्राइब तो करना ही है। ठीक है, ओके।